झुंड में नहीं रहते हैं और पूर्व जन्म की इनको स्मृति थी, इसलिए जो उनको गुरु मंत्र जापता मिला था उसका जप करते थे। फिर हिरण का शरीर जब छूटा तो दोबारा उनको अवसर मिला, क्योंकि सूत्र है कि अगर गीता में कहते हैं कि जब कोई साधक साधना कर रहा है, भजन कर रहा है और साधना करते करते वो उसकी साधना पूरा सफल नहीं हुई, वो असफल हो गया, योग भ्रष्ट हो गया, मुक्तावस्था को प्राप्त करना चाहिए वो अवस्था नहीं प्राप्त हो सका, बीच में ही शरीर का अंत हो गया, तो उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। तो उसको एक बार फिर अवसर मिलता है, दोबारा भगवान उसको एक बार फिर से, देखिए हम अभी मानव बने हैं, दोबारा मानव बनेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मनुष्य बन करके अगर हमारा कर्म अगर गलत होगा तो कुत्ता बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, गधा बन जाएंगे, पतन होगा। लेकिन अगर मनुष्य बनने के बाद अगर साधना पथ पर चल रहे हैं, गुरु मंत्र लेकर के, दीक्षा लेकर के भजन कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं और सफलता जो होनी चाहिए कि अंत में निर्विकार होकर के ईश्वर स्मरण करते हुए शरीर छूटना चाहिए, वैसा अगर न हुआ तो उसको कहते हैं योग भ्रष्ट, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके, योग भ्रष्ट हो गए। तो योग भ्रष्ट को एक बार पुनः मनुष्य होने के लिए उसको भगवान अवसर देते हैं, भजन का मौका एक बार उसको चांस मिलता है और खूब सुंदर अवसर उसको मिलता है। योगी नाम गीता में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, योगी नाम श्रीमताम कूले योग भ्रष्टो पिजायते, योग भ्रष्ट भी होता है तो योगियों के, साधकों के, अच्छे भगवत भक्तों के परिवार में उनका जन्म होता है। तो इसी कारण राजा भरत जी मृग के मोह में आ गए, योग भ्रष्ट हो गए, तो मृग के स्मरण के कारण मृग बने। अंत समय में अंते मति यथागति, अंत समय में मृग की याद आ गया, इसलिए दोबारा मृग जोनी में आए और मृग जोनी जब छूटा तो फिर एक बार उनको अवसर मिला, ब्राह्मण घर में उनको जन्म मिला। इस बार उनका नाम पड़ा जड़ भरत। जड़ भरत इसलिए नाम पड़ा कि जड़ की तरह, मूर्ख की तरह ये रहते हैं, ये जानबूझ करके पागल होने का अभिनय करते हैं, अंदर से बहुत समझदार हैं, ज्ञान वैराग्य इनके अंदर भरा हुआ है। इनके पिताजी, कई भाई थे, तो पिताजी इनको पढ़ाने लगे, शिक्षा देने लगे। पहले ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र दिया जाता है बच्चों को याद करने के लिए, तो गायत्री मंत्र इनको तो पहले से ही याद था, लेकिन जानबूझ करके गलती बोल देते थे। अगर हम सही गायत्री मंत्र बोलेंगे, फिर हमारे पिताजी कहेंगे बेटा दुर्गा सप्तशती याद करो, फिर कहेंगे रुद्राष्टाध्यायी याद करो, फिर कहेंगे ग्रह शांति याद करो, फिर कहेंगे शुक्ल यजुर्वेद संहिता याद करो, फिर कहेंगे जाओ जजमान के यहाँ सत्यनारायण भगवान के कथा करा के आओ, फिर कहेंगे फलना जजमान के यहाँ श्राद्ध कराने जाना है, और फिर हम फंस जाएंगे गृहस्थी में। इसलिए हम न पढ़ेंगे पढ़ाई, हम लोग को भोजपुरी में वो कहावत है, न नीमन गीतिया गाई न मड़ुआ धैले जाए, तो अच्छा काम नहीं करेंगे न लोग हमको खोजेंगे, तो इसलिए जानबूझ के मूर्ख जैसा व्यवहार करते थे। और भाई लोग कहते थे कि देखो ये कुछ काम करता नहीं है, भर पेट का खा लेता है आकर के, मोटा ताजा बना है, इसको कुछ काम दो। कौन सा काम देंगे भाई, कोई काम लोग देते ना तो जानबूझ के बिगाड़ देते। भाइयों ने खेत में काम दिया, वो खेत में क्या था, कुछ टीला था, ऊपर मिट्टी का टीला था, तो टीला को काट करके और खेत को बराबर करना है, बोने लायक स्थान बनाना है, तो ये जानबूझ के गड़बड़ कर देते। जहां पर टीला था ऊंचा ना,
उसको काट करके उस जगह गड्ढा कर देते और जहां गड्ढा था वहां टीला कर देते। तो भाइयों ने कहा ये मूर्ख है, इसको बुद्धि नहीं है, इसको बुद्धिमान तो है ही नहीं, इसको अकल नहीं है, इसको ऐसा काम दो जिसमें कोई बुद्धि की जरूरत ना हो, अकल ना लगानी पड़े। तो कहा झाड़ू लगाने का काम दे दो, झाड़ू तो ऐसे बहारते चला जाएगा। तो झाड़ू में कोई ज्यादा दिमाग लगा, पागल आदमी मूर्ख आदमी भी झाड़ू लगा सकता है। इसको दो काम लगाने के लिए, बुहारी करने के लिए। तो झाड़ू लगाने के लिए बोला ना, तो अपने घर में झाड़ू लगाए, दुआरी पर झाड़ू लगाए और उसके बाद गाँव में झाड़ू लगाने लगे। हमारे कमलू बाबा बड़े हैं, तो बड़े सज्जन आदमी, हमसे बोल रहे थे महाराज जी हमको लोग पागल बोलता है। अरे पागल क्यों बोलेगा, आप तो आपको नहीं समझता वो पागल बोलता है, लेकिन काम बड़ा बढ़िया बढ़िया करते हैं। हम एक दिन देखे हमारे मंदिर के बगल में रोड वाला सवेरे सवेरे बेचारे सफाई कर रहे थे। महाराज जी बोले हाँ सफाई करते हैं, गांव समाज साफ रहना चाहिए। तो हमारे दृष्टि में तो बढ़िया कर रहे थे, लेकिन उसी को हो सकता है देख के घर वाले कहते हो पागल है। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो वैसे ही जड़ भरत जी अपने घर में झाड़ू लगाए, दरवाजे पर लगाए, बाबा गढ़ीनाथ के पास में लगाए, अब पूरा पंजवारा बस्ती रोड सब बाहर दिए, यहाँ तक लोहड़िया तक आ गए झाड़ू लगाते हुए। भाइयों ने कहे कि मूर्ख कहीं का खाता है घर में, अब पूरा गांव भर झाड़ू लगाता है, भगाओ इसको, इसको दूसरा काम दो। कौन काम देंगे भाई? अब देखिए भाई लोग खाते थे अपने बढ़िया बढ़िया चीज, पुआ पूड़ी मिष्ठान, और इनको रूखा सूखा रात के बासी 2-4 दिन के सड़ा हुआ सब्जी देते थे, फिर भी ये नहीं कहते थे कि नहीं खाएंगे, हमको खराब क्यों दे रहे हो। बेचारे रूखा सूखा खाकर भी एकदम मोटे ताजे थे, तंदुरुस्त, और भाई लोग बढ़िया बढ़िया खाते थे फिर भी दुबले पतले। भाइयों ने कहा ऐसा काम दो बिल्कुल इसको कोई दिमाग लगाने की जरूरत न पड़े। तो आप लोग जानते हैं जो फसल होता है, भुट्टा होता है, मकई होता है, जोनरी जनेरा हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, इधर मकई जो बोलते हैं। तो फसल होने के बाद चिड़िया उसको खाती है, नुकसान पहुंचाती है। बजरा के भी बाल हुआ तो उसमें चिड़िया चुंग लेती हैं, खा लेती है फसल को। तो फसल से, चिड़िया से फसल के रक्षा के लिए गांव देहात में आप देखते हैं खेत के अंदर 4 गो बांस गाड़ करके वो बांस के चाली बिछा के मचान बनता है। इधर होता है कि नहीं? वैसा होता है। हम लोग अपने आरा जिला में देखे हैं, हम लोग बचपन छोटे जब थे ना, तो मकई के खेत में, जोनरी के खेत में बैठते थे, अब बच्चे लोग बोलते थे हाओ हाओ ए मैनी, तो कैसे जोनरी के बाल खाए वैसे कुछ हम लोग बच्चे में बोलते थे। तो वही मचान बना दिया भाइयों ने, एगो टीना दे दिया, एगो लकड़ी दे दिया, कहा लकड़ी बजाएगा टन टन ना तो चिड़िया सब भग जाएगी, वो खाएगी नहीं, फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो बेचारा मन में सोचे कि खेत भी राम जी का ही है, परमात्मा का ही है, और चिड़िया भी तो भगवान की ही बनाई हुई है, तो बीच में हम भगाने वाले कौन होते हैं? हम क्यों भगाए? वो बेचारी, उनको भगवान ने उसको खुराक दिया है, वो कहाँ खाने के लिए जाएगी? वो खेत में फसल होता तो यही तो खाएगी, उसका खुराक है। तो बेचारे भाइयों ने कह दिया टीना बजाओ, तो बजाते तो थे टीना, लेकिन चिड़िया भगाने के लिए नहीं, बुलाने के लिए बजाते थे। क्योंकि चिड़िया और पशु पक्षी भी जानते हैं कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा दुश्मन है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पशु पक्षी भी जानते हैं। तो जब खेत में बैठ गए तो चिड़िया को बुलाने लगे और कहने लगे राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, और चिड़िया भर भर पे। राम जी के खेत, और चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, और
से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भाइयों ने देखा कि चिड़िया को बुला बुला के खेत में पूरा खिला रहा है, तो वहां से भी धक्का देकर भगा दिया कि चलो तुम किसी काम के लायक नहीं हो, इसको भगा दो। बिना मतलब के घर में रहता है, कुछ करता धरता है नहीं, भर पेट खा लेता है। धक्का देके भगा दिया तो ये भी बेचारे मस्त राम मस्ती में चल दिए। ये भी नहीं सोचे कि घर से भगा रहा है तो हम कुछ करते धरते हैं नहीं, क्या खाएंगे। भगवान पर विश्वास था, एकदम भगवान के भरोसा पर चल दिए। जब चल दिए ना तो परम भक्त थे ना, भगवान ने इनका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जाओगे? इन्होंने कहा कि आप हाथ पकड़े हैं तो आप जानिए कहाँ ले चलोगे, आप जहाँ ले चलोगे वहीं चलूंगा। भक्त का भगवान पर इतना विश्वास होता है, प्रभु हम तो आपके सहारे हैं, आपके भरोसे हैं, आप जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहाँ मुझे रख दोगे मैं वहीं रहूंगा। कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है। जिनको भगवान पर विश्वास नहीं होता है ना, वो भगवान का शिकायत करते हैं, भगवान ने ऐसा खराब कर दिया, भगवान ने ऐसा बिगाड़ दिया हमारा। और